उसने उसे छिपा लिया। किससे छिपाया? पिता से भी छुपाया, जो पिता के साथ इतने साल रही, और अपने पति से भी छुपा लिया, इतने साल रही, पति को भी नहीं बताया और पिता को भी नहीं बताया, और वहाँ से वो निकल गए। कुछ टाइम बाद लाबान को पता लगा और उनके पीछा करते हुए वो उनके पास तक पहुँचा और बोला कि याकूब, ये आपने गलत किया कि मेरे गृह देवता को वहाँ से आप चुरा कर लेकर आ गए हो। राहेल ने ना तो पिता को बताया और ना ही अपने पति को बताया, जो 20 साल से उसके साथ रह रहा है, इतनी नज़दीक, और उसके लिए उसने क्या किया नहीं किया, फिर भी उससे क्या कर रही है? वो छुपा रही है। क्या कर रही है? उससे 20 साल रहने के बावजूद भी वो उससे छुपा रही है। ऐसे हमारे जीवन में भी रहता है, बहुत सी बातें हम छुपाते हैं, पर परमेश्वर के सामने कुछ भी बात छुप नहीं सकती, और यही कारण हुआ उसकी मृत्यु का भी। उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसकी मृत्यु के कारण भी यही हुआ। आदम ने भी यही किया। आदम से बोला था कि ये काम नहीं करना, और उसने वही काम किया। फिर परमेश्वर से वो छुपने लगा, और छुपते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं, तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उसको दूर कर दिया। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से पहली बात है कि परमेश्वर से कुछ भी छुपाना नहीं है, परमेश्वर के सामने उन बातों को मान लेना है। आकान के बारे में जानते हो, आकान ने भी छुपाया। यहोशू ने पूछा कुछ छुपाया है तो बता दे, नहीं बता रहा था, बाद में बताया, और जो छुपाया हुआ था वो कारण उसका मृत्यु का बना। हमें परमेश्वर से कुछ भी छुपाना नहीं है। जैसे उत्पत्ति 35 में लिखा है कि वो राहेल कुछ टाइम भी उसके साथ नहीं चल पाई। घर से तो ये सोच कर निकला था मैं अपने घर लेकर जाऊंगा, पर रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उत्पत्ति 35 की 16 से 19 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, 16 में लिखा है, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा उठने लगी। तब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी। तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब कि भी तेरे बेटा ही होगा। पर 18 में लिखा, तब ऐसा हुआ कि वो जन्म देते समय बच्चे को मर गई। जन्म तो दिया पर वो उसकी मृत्यु हो गई। याकूब ले जाना चाह रहा है घर, पर वहाँ पहुँच नहीं पाया। जिसको इतना प्यार करता है सबसे पीछे रखा है, पर वो वहाँ तक उसको ले जा नहीं पाया, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, कि परमेश्वर से हमें कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। पिता से छुपाया, पति से भी छुपाया, सोचा था कि ये मेरे लिए आशीष का कारण बनेगा, और वही कारण उसकी मृत्यु का बन गया। क्योंकि 20 साल जो व्यक्ति उसके साथ रह रहा है उसकी नहीं सुन रही है, वो पिता के भी नहीं समझी, सिर्फ अपने चला रही है। हमें अपने नहीं चलाने हैं, परमेश्वर के सामने उन बातों को मान लेना है। छिपाने से हम ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। हालेलुया। हमें छिपाने की जरूरत नहीं है, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों 4:13 में, सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो परमेश्वर से छिपी हो। परमेश्वर से कोई भी वस्तु छिपी नहीं है, हमें कुछ छिपाने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि इससे आगे लिखा भजन संहिता 98 में, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। वो परमेश्वर के सामने है, हम उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। अब कहें तो जैसे किसी एक डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर एक्सरे की एक रिपोर्ट रहती है, अगर एक्सरे उसके सामने रखा जाए तो वो उसमें सब कुछ देख के बता देते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। वैसे हमारा परमेश्वर है कि परमेश्वर के सब अगर हम सामने जाते हैं तो परमेश्वर सारी बातों को हमारी जानता है, और हमारी सारी अंदर की बातों को भी जानता है। पर जाने अनजाने में ना हम उन चीज़ों को ढकने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। किसी को पता नहीं लगेगा, किसी को पता लगे या नहीं लगे, पर मेरा परमेश्वर जानता है। मेरा परमेश्वर जानता है, वो सब जानता है कि आपका क्या झूठ है, आप क्या झूठ बोल रहे हैं, किससे धोखा दे रहे हैं, वो सब परमेश्वर जानता है। किससे आप चोरी कर रहे हैं या कोई आप बुरे विचार, यहाँ तो अच्छे विचार, यहाँ तो जय मसीह की, सबसे जय मसीह की, वो बाहर जाते ही विचार बदलने लगते हैं। तो हमारे विचारों को भी जानता है,
सिर्फ यही नहीं, हमें जय मसीह करने हैं, बाहर भी जय मसीह करने हैं। यहाँ अगर अच्छे बोल रहे हैं तो हमें बाहर भी अच्छा रहना पड़ेगा। हम छुपा परमेश्वर से कुछ नहीं सकते और उससे भाग भी नहीं सकते। जैसे भजन संहिता 139 की 7 और 8 में लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछोना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ पर भी है। मैं उससे भाग कर कहीं भी नहीं जा सकता। हर जगह परमेश्वर है, हर जगह परमेश्वर है। तो हमें परमेश्वर से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की जरूरत है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में भी कुछ छुपी हुई बात है तो आज अपने जीवन से निकाल देना, अपने परिवार में बता देना, अपने ऑफिस में बता देना। एक बार आपके जीवन से निकल गया तो बात खत्म हो जाएगी। जब तक आप रहेंगे ना, आपके जीवन में बात आपको कुरेदती रहेगी कि मैंने कुछ छुपाया था, मैंने कुछ छुपाया था। वो छुपा हुआ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। जिस दिन सामने आएगा उस दिन दिक्कत हो सकती है। जैसे हम राहेल की बात कर रहे थे कि वो चीज़ें उसके जीवन में मृत्यु का कारण बन गई, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें उठा लाई थी जिसको लग रहा था कि वो मेरे जीवन में आशीष का कारण बनेगी। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है, 10 आज्ञाओं में लिखा है, निर्गमन 20:3 में लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हमें किसी और को परमेश्वर मानने की जरूरत नहीं। वचन में लिखा और वचन के अनुसार चलते हैं तो वचन हमारे जीवन में काम करता है। अगर वचन के अनुसार नहीं चलते तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। वो हमारे बचाने वाला सिर्फ हमारा एक ही परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह। हमारा परमेश्वर एक ही है, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो हमें कुछ बोलना है, कुछ सोचना है, तो हमें सोच समझकर अपनी बातों को बोलना है, सोचना है, समझना है। तब इन चीज़ों को, बातों को हमें बोलना है। शब्दों की सामर्थ्य को हमें जानना है, वचन की सामर्थ्य को हमें जानना है। वचन क्या कहता है? क्योंकि जैसे बोला, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन की सामर्थ्य को हमें जानना है, परमेश्वर का स्वभाव जानना है। क्योंकि परमेश्वर जब बोलता है तो वो होता है। परमेश्वर, सुबह कल से हम सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने बोला उजियाला हो। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला और उजियाला, और उजियाला परमेश्वर है। परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य है, वो बोलता है, वो होता है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। पर कई बार जाने अनजाने में, जैसे बता रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें हम घर में ही बोल जाते हैं तो दिक्कत कर जाती है। और खासतौर पर ध्यान रखो, जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी परमेश्वर बातें बड़े ध्यान से सुनता है। कई बार बच्चों को बोल देते हैं, तू तो बड़ा निकम्मा है, बोल देते ना घर में, तू तो बड़ा निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता। हमें ऐसी बातों को नहीं बोलना है। ये तो बड़ा शैतान है, मजाक में तो बोल दिया। परमेश्वर सुनता है इन बातों को। हमें जाने अनजाने में भी ऐसे बातें बोलनी नहीं है। कई बार बोलते, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो आपके जीवन में क्या काम करेगा? कुछ कर ही नहीं पाएगा। तू तो निकम्मा है, तू तो गधा है। किसका बच्चा है? बच्चा तो तुम्हारा ही है। जैसा पेड़ होगा वैसा फल भी होगा। तो गधा और किसको बोल रहे हो? शैतान। हालेलुया। तो पहले आप अपने आप को बोल रहे हो। शैतान का बच्चा तो शैतान ही होगा ना। अगर हमें निकम्मा बोलना तो पहले निकम्मा कौन? पहले निकम्मा वो जिसका बच्चा है। तो हमें उन बातों को जाने अनजाने में नहीं बोलना है। कई बार रिपोर्ट आती है, ब्लड टेस्ट कराया, रिपोर्ट आई, उसमें लिखा, ऐसी रिपोर्ट आ गई, शायद आपकी समझ से बाहर है, डॉक्टर की समझ से बाहर है, शायद वो सही नहीं हो सकती है। आपने बोलना शुरू कर दिया सारे मोहल्ले में, सारी गली मोहल्ले में, ये रिपोर्ट ऐसी आई है, कुछ नहीं हो सकता। रिपोर्ट खराब आ गई, कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे जीवन में क्या होगा? होता होगा तब भी नहीं होगा। हालेलुया। तो हमें ऐसी चीज़ों को बोलना है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। जाने अनजाने में भी हमें अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपनी संगति में भी कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो हमारे जीवन में दिक्कत का कारण बन जाए। तो जो हमारे शब्द होते हैं
वो एक बीज की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? बीज की तरह काम करते हैं। जब बीज बोया जाता है तो फल भी लाता है। और जैसा हम बोएंगे वैसा हम बोएंगे, काटने के लिए तैयार हैं सर, बोने के लिए तैयार हैं क्या? आवाज कम आ रही है इसलिए पूछ रहा हूँ। सिर्फ बोने के लिए तैयार हैं, काटने के लिए तैयार नहीं है। जो हम बोलेंगे वो हम काटेंगे। हालेलुया। कि याकूब की पत्री 3 में 5 से 6 में जैसे लिखा है, जीव के बारे में लिखा है कि वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। जीव एक आग के समान बताई गई है। हालेलुया। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हमें अपने जीवन में आग नहीं लगानी है। हमें जो भी बोलना है परमेश्वर के वचन से बोलना है और वो वचन हमारे जीवन में काम करता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि वो बातें हमें नहीं बोलनी है जो हम अपने जीवन में नहीं देखना चाहते। आपको वो बोलना है जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो। तो कुछ मैं एग्जाम्पल बोलूँगा, आप उनसे समझेंगे कि उन लोगों ने क्या बोला, उनके जीवन में क्या हुआ। पतरस बोला कि प्रभु मैं तो तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं और जेल जाने को भी तैयार हूं। पतरस बोलता है मैं प्रभु आपके साथ जेल जाने को भी तैयार हूं और मरने को भी तैयार हूं। प्रेरितों के काम 12 में वो जेल में गया। और वो आप लोगों को मालूम है उसकी मृत्यु कैसे हुई। हमें वो बातें बोलनी है जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आशीष की बातें हमें बोलनी है। इजराइली बोले गिनती 14 की 2 में और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। क्या बोल रहे हैं? आशीष की बातें हैं, मरने की बातें पहुंच पाए क्या? सारे के सारे जंगल में मर गए। हालेलुया। हमें वो बात बोलनी है जो हम अपने जीवन में देखना चाहिए। बार बार मैं उस बात को बोलता रहूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक कि हमें सिर्फ वो बातें बोलनी है जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं तो बीमार हूँ, बीमार ही रहूंगा, कभी मेरे जीवन में चंगाई नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, आशीष नहीं हो सकता। वो हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी है। पूरे इजरायली लोग वहां से निकल कर आ रहे हैं, परमेश्वर उनको लेकर चल रहा है, सब कुछ खाने पीने को दे रहा है, सब कुछ दिया उनको। मन में क्या है? अच्छा होता हम जंगल में मर जाते या फिर में मर जाते। ठीक है, परमेश्वर ने सुना, ठीक है, हो गया। वो बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं। शिमशोन के बारे में जानते हैं आप लोग। शिमशोन न्याय 16 28 से लेकर 30 तक शिमशोन भी ऐसा बोल गया, वो भी उसकी मृत्यु का कारण बन गया। हालेलुया। शिमशोन बोला, वो भी उसकी मृत्यु का कारण बन गया। शिमशोन ने बोला 16 की 28 में, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों को अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। और शिमशोन ने कहा पलिश्तियों के संग भी मेरा प्राण जाए, पलिश्तियों के साथ भी मेरा प्राण जाए। तो क्या हुआ? उसके आगे लिखा है, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका और तब वह घर सब सरदारों और उनमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। मतलब इतने सारे लोग मरे उसके साथ। पर बोला क्या शिमशोन कि मैं पलिश्तियों के संग भी मेरा प्राण
जाए। शायद कुछ और बोलता तो शायद उसके जीवन में कुछ आशीष का कारण बनता, पर उसने बोला ऐसा कि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर अपने लोगों की बातों को सुनता है। तो हमें हमेशा वो बात बोलनी है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। जैसे अभी राहेल भी बता रहा था हमें, राहेल के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो उसके जीवन में मृत्यु का कारण बन गया। परमेश्वर हमारे मनों की बात भी जानता है। हम तो बोलते बोलते हैं, वो तो एक अलग बात है, हमारे मुंह से बात बाहर निकल गई, हमारे मनों की बातों को भी जानता है। अय्यूब के बारे में सब लोग जानते होंगे, अय्यूब के बारे में जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उसकी परीक्षा हुई और बहुत सारी दिक्कतों में आया, पर उसके जीवन में कुछ ऐसा था जो नहीं कहना चाहिए था, वो कह रहा था, जो कि नहीं कहना चाहिए। अय्यूब 3:25, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अय्यूब 3:25, अय्यूब 3:25, 3:25, अय्यूब 3:25। हालेलुया। लिखा है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। क्या मतलब हो रहा है कि मैं कुछ ऐसी बातों को सोच रहा हूं, कुछ ऐसी नेगेटिव बातों को सोच रहा हूं, वही तो मेरे जीवन में आ पड़ती है। मन में ऐसी बात भी बोल रहे हैं, बाहर नहीं बोल रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, और वही बात आपके जीवन में होगी। हालेलुया। आप लोग जानते हैं उसके अय्यूब के जीवन में कितनी कितनी मुसीबतें आई, क्या क्या समस्या आई। अपने बेटों को भी बचाने की कोशिश करी, पर बेटे भी नहीं बच पाए। बेटों के जीवन में भी दिक्कत थी। लगता है कि अय्यूब की बहुत ज़्यादा परीक्षा हुई और बच्चे मर गए, बच्चे नहीं मरने चाहिए थे, उसकी बहुत ज़्यादा परीक्षा हुई। अय्यूब के पहले अध्याय में पढ़ेंगे, उसके बच्चे भी ठीक नहीं थे, बच्चे ही खराब थे। ना आराधना में ना प्रार्थना में, सातों के सातों दिन वो सिर्फ नशा करना और पार्टी करने में रहते थे। तो हमें मन में भी, उसके मन में तो ऐसा आता था कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर दिया, सिर्फ मन में आता था ऐसा, क्योंकि पता था कि गलत हो रहा है। गलत को सुधारने की कोशिश नहीं करी, बस मन में आता गया। तो मन में भी हमें ऐसी बात नहीं लानी है जो हमारे जीवन में दिक्कत का कारण बन जाए, कुछ वो शब्द हमारे जीवन में दिक्कत का कारण बन जाए। जैसे भी मैंने बोला, हम याकूब से चले थे कि राहेल लेके चल रही है उन कुछ ऐसी चीज़ों को जिसको उसको लेकर नहीं चलना है, और लाबान उसके पीछे पीछे है, लाबान उसके पीछे पीछे है। और लाबान ने उससे आकर पूछा कि मेरी कुछ चीज़ें लेकर आ गया है, वो मुझे लौटा दे, वो मेरी चीज़ें लौटा दे। पर याकूब ने कुछ ऐसा बोल दिया गुस्से में, डर में, कि वो उसके जीवन में घोर दुख का कारण बन गया। हालेलुया। उत्पत्ति 31:32, कोई पढ़ सकता है? उत्पत्ति 31:32, उत्पत्ति 31:32। इस्राएली जो पशुओं की जान को, उत्पत्ति 31:32। हालेलुया। क्या बोला? जिस किसी के पास तू अपने देवता को पाए वह जीवित नहीं बचेगा। क्या बोल गया उसे? दूसरे भी नहीं मालूम था, कुछ गुस्से में, कुछ अनजाने में, कुछ कठोर शब्द ऐसे बोल गया, उसको नहीं पता था जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसके लिए मैंने 20 साल गुलामी करी, 20 साल में उसके साथ रहा, और उसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो उसको नहीं मालूम था कि ये राहेल के पास है। सिर्फ इसका इतना बोलना उसके लिए मृत्यु का कारण बन गया। राहेल, मैंने बताया अभी पीछे पड़ा था, राहेल उसके साथ ज्यादा देर चल नहीं पाई। परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है, परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है। ये जरा सी बात उसके जीवन में कितना दुख का कारण हो गई। जिसके लिए मैं 20 साल रहा, 20 साल गुलामी करी, वो भी नहीं समझ पाई मुझे, पिता को भी नहीं समझ पाई और पति को भी नहीं समझ पाई, उससे उसने छुपाया, और जाने अनजाने में वो ऐसी बात बोल गई, वो याकूब ऐसी बात बोल गया कि जिससे वो प्यार करता है, कि उसे नहीं पता था मुझे वो ही खोना पड़ जाएगा। हालेलुया।
तो हमें ऐसी बातें बोलनी है जो परमेश्वर चाहता है और जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो। जाने अनजाने में भी कुछ ऐसी बात ना बोलना कि आपके परिवार के लिए वो बातें दिक्कत बन जाए, आपके बच्चों के लिए दिक्कत बन जाए। सिर्फ बातें बोलनी है, आशीष की बातें बोलनी है, सिर्फ हमें अनुग्रह की बातें बोलनी है, चंगाई की बातें बोलनी है, दूसरों के लिए अनुग्रह के लिए बातें बोलनी है, वो वचन की बातें बोलनी है जो आप देखना चाहते हो। क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था उजियाला हो गया। आप क्या देखना चाहते हो अपने जीवन में? आप अपने जीवन में क्या देखना चाहते हो? जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो वो बोलना शुरू करो। आज से वो बोलना शुरू करो जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो। कितने लोग आज से अपने जीवन में आशीष की बातें देखना चाहते हैं? आज से मैं आशीष की बातें बोलूंगा, अपने परिवार के लिए आशीष की बातें बोलूंगा, अपने पड़ोसी के लिए आशीष की बातें बोलूंगा, अपने ऑफिस के लिए, अपने काम करने वालों के लिए आशीष की बातें बोलूंगा। वो आशीष की बातें पूरी होंगी। हमें उन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। परमेश्वर उन बातों को समझता है, सुनता है। कहीं वो बातें हम जाने अनजाने में ऐसी बातें ना बोल जाएं कि हमारे जीवन में दिक्कत की बात हो जाए। इतना प्यार करने के बाद तुम सोचा होगा अब मैं इसको अपने घर लेकर जाऊंगा, पर ले जा नहीं पाया क्योंकि ऐसी बात बोल गया। तो हमें ऐसी बातें, नीति वचन 18 के 21 में लिखा है, नीति वचन 18 की 21, हालेलुया, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आप समझते हो कि आपकी जबान में वश में कर सकती है जीवन को भी और मृत्यु को भी। आप किसको वश में रखना चाहोगे? जीवन को आप बोलना चाहोगे या मृत्यु को बोलना चाहोगे? हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। वश में है। हम कहते हैं काम ये कर ले, ऐसे काम कर ले, वैसा काम कर ले। सिर्फ हम अपनी जीव को अगर वश में कर लेते हैं तो हम जीवन को देख पाएंगे। सोना नहीं है, जाग जाना है। सोना नहीं है, जागना है। जागने का समय है, वचनों को सुनने का समय है, वचन को सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करने का समय है। हम जागते रहेंगे तो वचन हमारे जीवन में जाएगा, हम सोते रहेंगे तो सोते रहेंगे, वचन हमारे जीवन में आ नहीं पाएगा। तो हमें देखना है कि वचन में क्या लिखा है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। अगर मैं संसारिक बात करूं, ऊपर बहुत ज़्यादा जाते हैं सिर्फ खाने के लिए। खाना है, खाना है, खाना है, जो भी मिल गया खाना है। खाते खाते पता लगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और साइज भी बढ़ गया। फिर बाद में बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए ऐसा कर दो, वैसा कर दो। पहले तो हम खुद खा खा कर अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं करेंगे। जीभ तक ही टेस्ट है। टेस्ट कहाँ तक है? टेस्ट तो हम खाते हैं कहाँ तक है? कहाँ तक? जीभ तक या अंदर तक है? सिर्फ जीभ तक भी टेस्ट रहता है ना, उसके बाद तो सब खत्म है। पर जीभ के कारण ही हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसा वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह, हालेलुया, सुनने वाले पर आप पर आज अनुग्रह होने जा रहा है। परमेश्वर का आज आप पर अनुग्रह होने जा रहा है। सुनने वालों पर, परमेश्वर का वचन सुनने वालों पर आज अनुग्रह होने जा रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति चाहता, अनुग्रह चाहता, दया चाहता और प्रेम चाहता है। वो कभी भी ऐसी बात नहीं बोलेगा जो आपके जीवन में दिक्कत का कारण बन सके। हमें विश्वास की बातें बोलनी है, हालेलुया, हमें प्रेम की बातें बोलनी है। तो कई बार होता क्या है कि हम ना चाहते हुए भी वो बातें बोलते हैं। तो हमें करना क्या है उसके लिए? कई बार ऐसा हो जाता, कुछ सामने वाला ऐसा आ जाता है कि नहीं, निकल ही जाती है। होता नहीं होता कि ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से सामने वाला ऐसा कर देता है कि हमारे मुंह से वो बात निकल जाती है। तो हमें करना क्या उसके लिए? भजन संहिता 141 का 3, भजन संहिता 141 उसका 3, भजन संहिता 141 का 3।
हे यहोवा हम्म मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हे यहोवा मेरे मुख पर कितने बोल सकते हैं? मेरे मुख पर पहरा बैठा, चौकीदार। मेरे मुख पर चौकीदार बैठा दे, मेरे मुख पर एक चौकीदार बैठा दे, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। रखवाली कौन करता है? रखवाली कौन करता है? चौकीदार ना। तो मेरे मुख पर, परमेश्वर से बोलना है मेरे मुख पर, पड़ोसी के नहीं। हम तो पड़ोसी में गलतियां निकालने लगते हैं, पड़ोसी को बोलने लगते हैं तू सही बोल भैया, तुम अपनी बातों को अपने ध्यान रखो। और वचन क्या बोलता है? मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। वो रखवाली कर सकता है, वो पहरा बैठा सकता है, आप नहीं बैठा सकते। आपको प्रार्थना करनी है, मेरे मुख पर पहरा बैठा, चाहते हुए भी मेरे मुख से कुछ ऐसा गलत ना निकले, मेरे पड़ोसी के जीवन में वो आशीष का कारण बने, अनुग्रह का कारण बने, जिससे मेरा जीवन पता लग पाए, जिससे पता लग पाए ये लोग मसीह के लोग हैं। प्रेम से बोलना है, ना कि डर से, गुस्से में ऐसी बातें हमारे मुख से नहीं निकलनी है। हालेलुया। मेरे मुख पर पहरा बैठा। आज हम तैयार हैं अपने मुख पर पहरा बैठाने के लिए, या कंटिन्यू बोलने के तैयार है जैसा हम बोल रहे थे? जितने लोग तैयार हैं बोलेंगे आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे मुख पर हालेलुया, मेरे मुख पर पहरा बैठा और द्वार की रखवाली कर। जब रखवाली करेगा परमेश्वर का वचन और परमेश्वर, तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा गलत नहीं निकलेगा। क्योंकि क्या हुआ, गार्ड बैठा हुआ है ना। गार्ड अगर बैठा होता है तो किसी को भी ऐसी निकलने देगा क्या? नहीं, पूरा वो क्या करेगा? गार्ड करेगा, चेक करता है। हालेलुया। अगर हम गार्ड को बैठाने को तैयार हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलेगा और वो चेक करके निकलेगा, वाकई परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की बात निकल रही है, आशीष की बात निकल रही है, या कुछ गलत बात निकल रही है। क्या जैसे याकूब के जीवन में एक उसके जीवन में जीवन भर वो दुख की बात रहेगी, जीवन भर सोचता रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ हमें ना बोल दें जो हमारे जीवन में दुख का कारण बन जाए। हमें बोलने के बाद नहीं, बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि मेरे जीवन में जो भी बातें हों वो सिर्फ आशीष की बातें हों। वो आज जो बातें बोली गई हैं वो हम उन चीज़ों को हम ध्यान से रखें और हम समझें कि वचन वो हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनने पाए। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ। हे परमेश्वर, सब लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, हे परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आता हूँ, अपने आप को झुकाता हूँ, विनती करता हूँ, मेरी जीभ और पर नियंत्रण कर, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रक्षा कर, ताकि मैं कोई ऐसा वचन ना बोलूं जो किसी को चोट पहुंचाए। मेरा वचन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, जीवन का कारण बने और वो छुटकारे का कारण बने। परमेश्वर इन वचनों से आप लोग सब लोग को आशीष से सबको जय मसीह की।